सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदारा बनाए। कुरान पाक नाज़िल किस लिए हुआ है? किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। कुरान पाक आया इसलिए कि ये किताब लोगों को जुल्मतों से, अंधेरों से, शिरक से, कुफर से निकाल के तौहीद के नूर की तरफ लेके आए। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं मेरे पैगंबर इसके जरिए तबलीग करनी है, आपने पैगाम पहुंचाना है, दावत देनी है। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। जी बल्लग युबल्लिगु तबलीगन, आपने तबलीग करनी है तो कुरान पाक के जरिए आपने पैगाम पहुंचाना है। और अगर आपने ऐसा ना किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे वईद फरमा रहे हैं, करना ही करना है। तो ये उम्मत खत्म नबूवत की निस्बत से अब इसके लिए ज़रूरी है कि ये कुरान पाक को लोगों तक पहुंचाए। अब सारे लोग तो आलिम नहीं बन सकते, तो उलमा को सुने, कुरान पाक सुने उनसे, और फिर उस दावत को लेके आगे पूरी दुनिया तक लेके जाएं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस दावत की बरकत की वजह से कुरान पाक की पूरी दुनिया के अंदर अमन और चैन पैदा हो जाएगा, बेराहरवी खत्म हो जाएगी, बदअमनी खत्म हो जाएगी, बेहयाई खत्म हो जाएगी। हमने इस कुरान पाक की दावत और तबलीग को छोड़ा तो हम जिल्लत और ख्वारी के अंदर चले गए। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान हो के हम ज़लील व ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। फरमाया इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताबि अक़वामा व यज़उ बिही आख़रीन। अल्लाह इस किताब के जरिए बहुत सारे लोगों को बुलंदियां अता फरमाती है और बहुत सारे लोग ज़लील और रुस्वा हो जाते हैं। यानी जो जुड़ गए यकीनन कामयाब, और जो कट गए वो नाकाम हो गए। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं मल्लम यक़राइल कुरान फ़क़द हजरा, जिसने कुरान पाक को ना पढ़ा उसने भी छोड़ा। और आगे कहते हैं जिसने पढ़ा तो सही लेकिन इसके मानी को ना समझा उसने भी कुरान पाक को छोड़ा। और आगे फरमाते हैं जिसने इसे पढ़ा और मानी को भी समझा लेकिन अमल नहीं किया उसने भी कुरान पाक को छोड़ा। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। कल क़यामत वाला दिन होगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत लगा रहे होंगे अल्लाह के दरबार में, अल्लाह इन लोगों ने कुरान पाक को छोड़ दिया था। तो खुदारा अपना ताल्लुक बनाए मजबूती के साथ। और है कि वईदात भी आई हैं, बस कुरान पाक पढ़ने वाले ऐसे हैं, कुरान पाक लानत कर रहा होता है, कुरान पाक ने सूद से मना किया है, बुरे कामों से मना किया है, बेहयाई, फाशी, शिरक और कुफर, और वो लोग यही काम कर रहे हैं फिर भी कुरान पाक पढ़े तो कुरान पाक उल्टा क्या करेगा? लानत पड़ेगी उनके ऊपर। तो इस किताब के साथ ताल्लुक बनाना है और बड़े मजबूत ताल्लुक बनाना है। ऐसा ताल्लुक होना चाहिए कि शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के पास आ गए लोग, जी कोई कह रहा है हिंदू, ये ईसाई कह रहा है कि आप आओ अपनी कुरान पाक लेके आओ, आग में डालते हैं, जो बच गई वो सच्ची, जो जल गई वो झूठी। तो शाह जी चले गए और कुरान पाक साथ ले लिया। वहां पे गए, उसने इंजील पकड़ी हुई है, कहता आग में डालें जी, मैं भी डालता हूँ इंजील, जो जल गई दोनों में से वो झूठी किताब और जो बच गई सच्ची। शाह साहब कहते हैं नहीं, ये कैसी मोहब्बत, ये कैसा ईमान? ईमान ये है कि तुम अपने सीने से लगाओ इंजील को, मैं अपने सीने से लगाता हूं कुरान को, और कुरान करीम में सीने से लगा के दोनों आग में कूद जाते हैं, जो जल गया वो झूठा, जो बच गया वो सच्चा। शाह जी के कदमों में गिर गया। शाह जी आपकी फिरासत, वाकई एक ईमानी कुव्वत है आपके पास, इतना ईमान, मुझे भी मुसलमान कीजिए, मैं भी कलमा पढ़ना चाहता हूँ। अपना ताल्लुक बनाए, तर्जुमतुल कुरान पढ़े, मुकम्मल पढ़े। इंशाअल्लाह ये हमारे यहाँ जो शिरक बिदआत हो रही हैं कुरान पाक तर्जुमा के साथ पढ़ने से बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। उलमा के पास जाएं, कुरान पाक के दर्स के अंदर बैठें, मोहब्बतें रखें, इसकी तिलावत को करें। इंशाअल्लाह रूहानियत और नूरानियत वो हमारे कदम चूमेगी, वो नूरानियत हमारे सामने होगी, हमारे दिलों को मुनव्वर कर दे। तो खुदारा थोड़ा सा सोचें, फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह दोनों जहानों की कामयाबियाँ अता फरमाए।